तो आज हम सभी पढ़ेंगे वर्ब के मेन वर्ब के दूसरे पार्ट यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। जैसा कि लिखा हुआ है इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, वह क्रिया शब्द जिसका कोई कर्म या ऑब्जेक्ट नहीं होता, अर्थात उस क्रिया को अपना अर्थ पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती। वह क्रिया शब्द जो होता है वह स्वतः ही पूर्ण होता है, उसमें कर्म आवश्यक नहीं होता, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको संपादित करने के लिए, जैसे हमने कल एग्जाम्पल शी कुक्स फूड, तो कुछ बनाने के लिए हमें कुछ आवश्यकता होगी, किसी चीज़ को हम बनाएंगे खाना बनाते वक्त, तो उसी तरीके से कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनको पूरा करने के लिए हमें कुछ आवश्यकता नहीं होती, किसी ऑब्जेक्ट मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। द बॉय रन्स फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है द बॉय रन्स, बॉय मतलब लड़का दौड़ता है, तो दौड़ने के लिए हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की सहायता की आवश्यकता नहीं, इसलिए इसमें रन्स क्या हो जाएगी? इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। और उसके बाद दूसरा लिखा हुआ है अनुज इज स्लीपिंग देयर, तो स्लीपिंग क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब है। स्लीपिंग क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि सोने के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। शी लाफ्स मीन्स हंसना, हंसने के लिए भी हमें किसी वस्तु की सहायता की आवश्यकता नहीं है। नीचे नोट में लिखा हुआ है कि कुछ क्रियाएं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों होती हैं। नीचे नोट में क्या लिखा हुआ है कि कुछ क्रियाएं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों होती हैं। दे लाइटेड द कैंडल, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है दे लाइटेड द कैंडल, उन्होंने क्या जलाई? कैंडल जलाई। तो उसमें जलाने के लिए उन्हें क्या आवश्यकता हुई थी? कैंडल की आवश्यकता हुई थी। ठीक है, मतलब जलाना एक क्रिया हुई थी, उनको उसके लिए कैंडल की आवश्यकता हुई। उसी लाइटेड को हमने दूसरे एग्जाम्पल में लिखा है द फायर लाइटेड, तो द फायर लाइटेड में फायर आग जलती है, खुद जलती है, स्वतः जलती है, तो उसमें हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की सहायता की आवश्यकता नहीं। तो लाइटेड पहले वाले एग्जाम्पल में एज अ ट्रांजिटिव वर्ब और लाइटेड दूसरे वाले एग्जाम्पल में एज अ इनट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है द सन मेल्टेड द स्नो, तो सन मेल्टेड द स्नो, सन कोई क्रिया कर रहा है, किस क्या क्रिया कर रहा है? स्नो को पिघलाने की। मेल्ट मतलब क्या होता है? पिघलाना। तो पहले वाक्य में मेल्टेड क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। द आइस मेल्टेड मतलब बर्फ स्वतः घुलती है, तो वो क्या हो गई? इनट्रांजिटिव वर्ब। तो इस प्रकार से इनट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जिसमें हमें किसी ऑब्जेक्ट यानी कि व्यक्ति या वस्तु की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है।